Hello everyone, welcome to Phonetics Learning Hub. मैं हूं स्निग्धा and I'm back to YouTube after a very long period of time and I'm back with my lectures. आज जो हम टॉपिक्स कवर करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का पहला चैप्टर है दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इसमें हम इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है उस बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज देखेंगे, एडिटिव नेचर, क्वांटाइजेशन, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस क्या होते हैं। ऑल्सो कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी हम अपने लेक्चर्स में करने वाले हैं। सो नाउ लेट अस बिगिन विद आवर टॉपिक। पहला जो टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या? कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, सपोज इफ देर इज एनी बॉडी, ये जो ऑब्जेक्ट हैं ये चार्जेस से बने हैं या हम कह सकते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल से बने हैं, राइट? अब एलिमेंट्री पार्टिकल्स की अगर हम बात करें, जैसे कि प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया। ये प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का अपना एक इंट्रिंसिक या हम कह सकते हैं इनहेरेंट जो इनमें एक मौजूद प्रॉपर्टी है वो है चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। प्रोटॉन जो होता है वो बाय नेचर पॉजिटिवली चार्ज होता है, न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल होते हैं, और अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन की, ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, राइट? तो जैसे अगर हम हिंदी में बात करें तो इंट्रिंसिक, जैसे कि मैंने शब्द यूज किया इंट्रिंसिक, जिसे हम इनहेरेंट भी बोलते हैं, जो ऑलरेडी पार्टिकल्स में मौजूद हैं। हिंदी में इसे कहते हैं आवेश। जैसे आवेश का मतलब होता है गुस्सा। तो इंसान की एक खासियत है कि जब भी चीजें ठीक नहीं रहती या उसे गुस्सा आता है, उसी तरीके से जो है इंट्रिंसिक, ये इनहेरेंट प्रॉपर्टी है चार्ज पार्टिकल्स की, एलिमेंट्री पार्टिकल्स की। तो जो भी ऑब्जेक्ट है वो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से बने हैं। तो ये जो फोर्सेस ऑफ रिपल्शन या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जैसे अगर दो ऑब्जेक्ट हैं, हो सकता है ये एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट या आकर्षित करें, राइट? या हो सकता है ये दोनों ऑब्जेक्ट्स जो हैं एक दूसरे को रिपेल करें, फोर्स ऑफ रिपल्शन लगे, एक दूसरे को करीब ना आने दे और फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाए ताकि वो एक दूसरे से दूर चले जाए। ये जो चीजें होती हैं ये चार्जेस के प्रेजेंट होने की वजह से होती हैं, ओके? और इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है, जैसे कि अगर हम कहें, ये बाय नेचर स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब होता है वो पार्टिकल्स, आई मीन वो क्वांटिटीज जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड या जिनकी कोई वैल्यू होती है, इनका कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होता है। जैसे हम अगर बात करें डिस्टेंस, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि डिस्टेंस जो है उसमें कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होता है, ओके? वेराज अगर हम डिस्प्लेसमेंट देखें, सपोज आप मूव कर रहे हो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में विथ सम कवरिंग सम डिस्टेंस, दैट इज अ डिस्प्लेसमेंट विच इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो सिंपल सी बात है कि जो स्केलर क्वांटिटीज होंगी उनकी सिर्फ मैग्नीट्यूड या वैल्यू होगी, इनका कोई पर्टिकुलर या फिक्स डायरेक्शन नहीं होता है, ये किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकती हैं, ओके? तो इलेक्ट्रिक चार्ज एक तो स्केलर क्वांटिटी है। ऑल्सो इसकी अगर हम बात करें एसआई यूनिट के बारे में, जो कि होता है आपका कूलम, ओके? तो कूलम जो है दैट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। टाइप्स ऑफ चार्जेस हम देखें तो नेचर में दो टाइप ऑफ चार्जेस प्रेजेंट है। एक होता है आपका पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, दूसरा होता है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, राइट? ऑल्सो जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, क्योंकि इनका नेचर डिफरेंट है, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो दो पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि जो लाइक चार्जेस होते हैं वो हमेशा एक दूसरे को रिपेल करेंगे। जैसे कि दो अगर इंसान है, उन दोनों में बहुत गुस्सा भरा हुआ है, उन दोनों में आपस में कभी नहीं पटेगी क्योंकि उनका नेचर सेम है। तो लाइक चार्जेस जो है रिपेल करते हैं, एक दूसरे को दूर भगाने की कोशिश करते हैं। ऑल्सो अगर हम बात करें अनलाइक चार्जेस की, मीन्स नेचर ऑफ कंप्लीटली डिफरेंट है, एक गुस्से वाला है तो एक शांत है, तो डेफिनेटली यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बन सकती है। तो अनलाइक
चार्जेस जो होंगे वो हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ओके, तो ये था आपका इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। अब हम बात करने वाले हैं बेसिक प्रॉपर्टीज और चार्ज की। इलेक्ट्रिक चार्ज की तीन प्रॉपर्टीज हैं। पहला है एडिटिव नेचर, मींस एडिशन रिलेटेड है। अब चार्जेस जो है वो एक दूसरे से कैसे ऐड ऑन हो सकते हैं, जैसे सिंपल आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा इंटीजर्स के बारे में। अगर मान लीजिए मैंने इंटीजर्स लिए, सपोज एक हो गया 2, ओके, देन दूसरा इंटीजर सपोज मैंने -3 ले लिया, फिर -1 ले लिया, ये तीन इंटीजर्स। अब अगर आपको इन तीनों को ऐड करना हो, ओके, आप कैसे करोगे? बेसिक अलजेब्रा, दैट इज -3 -1, इनका हो जाएगा, इट विल बी 2 -4, दैट इज -2। तो ये सिंपल है, जो कि अलजेब्रा में हम पढ़ते हैं इंटीजर्स का एडिशन कैसे होता है। तो कुछ इसी तरह से आपके जो चार्जेस हैं इनको हम ऐड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास 2 माइक्रोकूलम का चार्ज है और मेरे पास एक -3 माइक्रोकूलम का चार्ज है, ओके, तो इनको जब हमें ऐड करना है, हमें टोटल चार्ज निकालना है, तो सिंपल जो है हम बेसिक जो कैलकुलेशंस हम जानते हैं मैथमेटिक्स में वही करने वाले हैं। दैट इज 2 - 3, दैट इज टोटल चार्ज हो जाएगा -1 माइक्रोकूलम। ओके, तो चार्जेस जो है इलेक्ट्रिक चार्जेस, इनका यही एडिटिव नेचर होता है। दे सिंपली गेट एडन अप यूजिंग द सिंपल द लॉज, द रूल्स ऑफ अलजेब्रा। देन सेकेंड जो हमारी प्रॉपर्टी होती है, विच इज योर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है? सी, कोई भी अगर बॉडी है, ऐसे कि मैंने कहा कि कोई भी अगर बॉडी है वो चार्ज पार्टिकल से बनी है, एलिमेंट्री पार्टिकल से बनी है। तो किसी भी बॉडी पे अगर हम चार्ज के बारे में बात करें, क्यू का मतलब है बेसिकली बता रहा है क्वांटिटी ऑफ चार्ज, क्वांटिटी ऑफ चार्ज, राइट। तो क्यू बेसिकली बताता है कितना अमाउंट ऑफ चार्ज मौजूद है किसी भी बॉडी में। तो क्यू जो होता है दैट इज N इंटू ई। अब ई डिनोट करता है आपके एक इलेक्ट्रॉन को, और N जो है ये आपका क्या है, होल नंबर है, राइट, दैट इज 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ओके, तो किसी भी बॉडी में, क्योंकि जो बॉडी होती है या ऑब्जेक्ट होता है वो क्या है, चार्ज पार्टिकल से बने हैं। ओके, तो जो क्वांटिटी ऑफ चार्ज मौजूद होगा इस पर्टिकुलर बॉडी में, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, दैट इज योर एन, मल्टीप्लाई कर देंगे ई से। अब ई जो है इट इज द चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, जिसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, सो दिस इज योर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ओके, तो अब इसको अगर और इजियर वे में हम समझने की कोशिश करें, सपोजिंगली कि ये n जो है वो होल नंबर है या इंटीग्रल वैल्यू ही होती है। क्यों? क्योंकि देखिए अगर एक इलेक्ट्रॉन है, आप इस इलेक्ट्रॉन को तोड़ नहीं सकते हैं, ब्रेक नहीं कर सकते हैं, ठीक। तो या तो बॉडी में एक इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन है, तीन इलेक्ट्रॉन है, चार इलेक्ट्रॉन है, इस तरह से हो सकता है। ऐसा नहीं होगा कि 1.5 इलेक्ट्रॉन मौजूद है या 2.5 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ब्रेक ही नहीं कर सकते हो। तो किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होता है वो n टाइम्स e ही होने वाला है। ओके, सिंपल है ये समझना। जैसे कि मान लीजिए कोई बिल्डिंग है अगर, राइट, तो सबसे नीचे का जो फ्लोर होता है दैट इज योर ग्राउंड फ्लोर, देन यू हैव फर्स्ट फ्लोर, उसी तरह से आपका सेकेंड फ्लोर है, थर्ड फ्लोर है, फोर्थ फ्लोर है, राइट। तो ये फोर्थ और थर्ड फोर्थ फ्लोर के बीच में कोई 3.5 फ्लोर तो नहीं आने वाला है। तो ये सिंपल ऐसे ही नंबर्स चलेंगे, जैसे 0 1 2, 0 इज ग्राउंड, 0 1 2 3 4, कुछ इसी तरह से हो सकते हैं। तो बॉडी पर जो चार्ज होगा वो n टाइम्स ही होगा। n की वैल्यू जैसे कि मैंने कहा, 0 मीन्स नो इलेक्ट्रॉन, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, इस तरह से ये पॉसिबल है। एंड आई होप ये बिल्डिंग वाला एग्जाम्पल जो है आपको क्लियर है। ऑल्सो जो थर्ड प्रॉपर्टी है आपके इलेक्ट्रिक चार्ज की, वो है कंजर्वेशन।
ना ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? सबसे पहली बात तो ये है कि नेचर में जो इलेक्ट्रिक चार्जेस मौजूद है, हम चार्ज को क्रिएट नहीं कर सकते हैं, ना ही चार्ज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। नेचर में जितना भी चार्ज मौजूद है वो कांस्टेंट है, ना ही हम चार्ज को बना सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो यही आपका बेसिकली है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो अगर कोई सिस्टम है, सिस्टम मीन्स कोई भी बॉडी है, राइट, तो उसका जो टोटल चार्ज रहेगा वो हमेशा कंजर्व्ड रहेगा, जितना है वही कांस्टेंट रहेगा। बट यस, हम एक बॉडी में से दूसरी बॉडी में इन इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर कर सकते हैं, राइट। तो मान लीजिए कि यहाँ पर इन योर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ओके, सपोज हमारे पास एक ग्लास रॉड है, ये एक ग्लास रॉड है, और मान लीजिए ये एक सिल्क का कपड़ा है, सिल्क फैब्रिक है, राइट। तो ग्लास रॉड से मान लीजिए इसमें ये जो है, ये मान लीजिए इसमें से इलेक्ट्रॉन्स जो है ट्रांसफर होते हैं सिल्क रॉड में, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ग्लास रॉड से जो है 5 इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर हो चुके हैं सिल्क पर। तो क्योंकि सिल्क जो है इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, नेगेटिवली चार्जेस गेन कर रहा है, तो इस पे जो चार्ज आएगा दैट विल बी +5, सॉरी, इट विल बी -5e। और इस पे जो चार्ज आएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी लूज कर चुका है 5 इलेक्ट्रॉन्स, तो इस पे चार्ज आएगा -5e। ओके, शुरुआत में क्योंकि जब हमने इन दोनों को रब नहीं किया था, तो इनिशियली दोनों पर चार्जेस तो जीरो थे क्योंकि दोनों न्यूट्रल थे। रबिंग के बाद इसमें से 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होके यहाँ आ चुके हैं, तो इसका चार्ज -5e है, इसका सॉरी इसका है -5e, इसका है +5e। तो अब इस केस में ये जो सिस्टम है, शुरुआत में भी बिफोर कांटेक्ट भी, क्योंकि दोनों न्यूट्रल थे, तो चार्ज, टोटल चार्ज जो था वो जीरो था, दैट इज बिफोर कांटेक्ट टोटल चार्ज वाज जीरो। मान लीजिए इसको Q1 ले लेते हैं। आफ्टर कांटेक्ट, कांटेक्ट में आने के बाद भी अब इन इस सिस्टम के चार्जेस को ऐड करिए, दैट इज +5e -5e, तो ये नलीफाई हो जाएंगे। अगेन जो टोटल चार्ज है वो अभी भी क्या है, जीरो है, राइट। तो बिफोर कांटेक्ट, आफ्टर कांटेक्ट द चार्जेस आर सेम। इट मींस जो चार्जेस हैं वो कंजर्व्ड रहते हैं, आप क्रिएट भी नहीं कर सकते हो एज वेल एज डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते हैं। अब करते हैं एक क्वेश्चन, राइट। ये जो क्वेश्चन है बेसिकली ये सीबीएसई में बोर्ड एग्जाम्स में ऑलरेडी आ चुका है, राइट। क्वेश्चन क्या है, देखिए, एक नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट है एक्स, तो एक्स जो है नेगेटिवली चार्ज है, मींस इलेक्ट्रॉन्स की संख्या इसमें ज्यादा होगी विथ रिस्पेक्ट टू द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स। तो ये जो नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट है एक्स, वो रिपेल हो रहा है बाय अनदर चार्ज ऑब्जेक्ट वाई, राइट। तो मान लीजिए यहाँ पे एक्स है, मान लीजिए ये कोई एक्स है, राइट। अब ये क्या है, नेगेटिवली चार्ज है, तो ये हमने बना लिया नेगेटिव अपना, राइट। अब यहाँ पे जब हम एक ऑब्जेक्ट y लेके आते हैं, दिस इज ऑब्जेक्ट y, इस पे चार्ज हमें नहीं पता बट अभी पता लग जाएगा। तो नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट जो है x, वो रिपेल करता है या रिपेल होता है बाय अनदर ऑब्जेक्ट y। अब देखिए x और y के बीच में रिपल्शन कब होगा, दोनों में कब नहीं पटेगी रिपल्शन, कब होगा, जब दोनों का नेचर क्या होगा, सेम होगा। इसका मतलब आपका जो y है वो भी क्या है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, आई मीन ऑब्जेक्ट है। ओके, तो y का चार्ज तो हमें पता चल गया, ये नेगेटिव है बाय नेचर। ओके, अब एक तीसरा ऑब्जेक्ट आता है जो कि है z। वो क्या होता है, वो अट्रैक्ट होता है टू द ऑब्जेक्ट y। तो यहाँ पे आया z, जो कि y जो है z को क्या कर रहा है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो z का नेचर क्या होगा, ये है वो ऑप्शंस। ओके ना, ऑप्शंस में अगर हम देखें तो बिना सोचे समझे कुछ लोग क्या मार्क कर देंगे कि भाई y जो है z को अट्रैक्ट कर रहा है, मींस इन दोनों का नेचर अनलाइक होगा,
डिफरेंट होगा तो वो कह देंगे कि जो z है वो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, क्योंकि x y जो है वो अपनी तरफ z को अट्रैक्ट कर रहा है। तो ऑप्शन क्या टिक कर देंगे, वो कर देंगे टिक पॉजिटिवली चार्ज ओनली। बट द थिंग इज, z आपका पॉजिटिव तो हो सकता है बट साथ ही साथ न्यूट्रल ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, राइट? क्योंकि न्यूट्रल ऑब्जेक्ट्स भी जो है वो चार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स की तरफ अट्रैक्ट या रिपेल हो सकते हैं, राइट? तो फॉर एग्जाम्पल ये ऑप्शन तो नहीं होगा, तो पॉजिटिवली चार्ज तो हो सकता है एज वेल एज न्यूट्रल भी हो सकता है। कैसे? तो अगर Z जो है Y की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है तो एक तो पॉसिबिलिटी है पॉजिटिव चार्ज है, राइट? तो ये ऑप्शन तो है ही एक। न्यूट्रल, तो जैसे ही हम Z को Y के करीब लेके आएंगे तो ये क्योंकि न्यूट्रल है तो अब क्या होंगे, जो Y है, Y नेगेटिवली चार्ज है तो ये क्या करेगा, अपने करीब वाले एंड पे मींस Z के इस वाले एंड पे पॉजिटिवली चार्ज मींस यहाँ पे इंड्यूस कर देगा, राइट? राइट, तो सेपरेशन ऑफ चार्जेस हो जाएंगे यहाँ पे। तो ये एंड जो Z का है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और ये वाला नेगेटिव, क्योंकि यहाँ सेपरेशन हो जाएगा, राइट? तो न्यूट्रल था तब भी अट्रैक्ट हो रहा था, एज वेल एज जो क्या कहते हैं कि पॉजिटिवली चार्ज होगा तब भी अट्रैक्ट होगा। तो न्यूट्रल एज वेल एज पॉजिटिवली चार्ज, ये वाला ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन, राइट? तो आज जो है हमने टॉपिक्स पढ़े हैं और ये क्वेश्चन किया है जो कि प्रीवियस ईयर सीबीएसई से है। ओके, तो आई होप जो आपको टॉपिक्स हैं वो डेफिनेटली जो है समझ में आए होंगे, एंड इसी तरह से I'll continue to make more videos and help you out with the concepts of physics. अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, दैट इज रियली गोइंग टू हेल्प मी अ लॉट। ऑल्सो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें विद योर फ्रेंड्स हु रियली नीड इट, and please come back again and we'll continue to do some more concepts in physics. थैंक यू सो मच एवरीवन, आप सबसे मैं मिलूंगी अब एक नेक्स्ट लेक्चर के साथ विद अगेन सम न्यू टॉपिक्स एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन।